नमस्कार। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। रेस्पिरेशन, देखिए क्या होता है, हर एक कोशिका जो है वो ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। यानी कि सेल जो है, जो किसी मॉलिक्यूल का यदि ऑक्सीडेशन करती है तो उस दौरान क्या करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। और उस जो भी जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उसका जब ऑक्सीडेशन होगा उसके बाद जो है एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका यदि ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सेल को चाहिए ऑक्सीजन। ये जो सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसको चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना और ऑक्सीजन लेना, ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है और ये चालू कहाँ से होता है, ये होता है हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से। यानी कि हम जो है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें हमारा जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में माउथ, ट्रैकिया और लंग्स, ये चीज़ है। क्या कहेंगे हम कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये तो कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब जब ऑक्सीजन इन फेफड़ों में भरी होती है उस दौरान क्या होता है, यहाँ पर ये जो ये दिखाया कैपिलरी बर्ड्स दिखाई हुई है। ठीक है। यहाँ पर एलुलाई के अंदर कैपिलरी का महीन जाल होता है। ब्लड जो कैपिलरी होंगी उनका महीन जाल होगा और वहाँ क्या होगा, वहाँ पर ये जो एलुलाई के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन कैपिलरीज में ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से फिर ये हर एक कोशिका को चली जाएगी और हर एक कोशिका से जो लाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ इस एलुलाई में डाल दी जाती है। ये एलुलाई, ये इसका बड़ा रूप है। तो ये जो है इस चैम्बर में या लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, फिर इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन ये जो फेफड़ों द्वारा हो रहा है ये तो हो रहा है एक्सटर्नल। और जब ये जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है जब हर एक कोशिका तक पहुंच जाती है तो कोशिका के अंदर जब मेटाबोलाइट्स का या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है। तो हम जो मतलब रखेंगे वो होगा हमारा अभी जो है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पर। ठीक है। अब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वर्टिब्रेट्स में जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये किस तरह से जो है इवॉल्व हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ। रेस्पिरेशन में देखो पहले क्या है, एनिमल जो थे, ज़्यादातर एनिमल, यदि हम लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो लोअर वर्टिब्रेट्स में जो आएंगे साइक्लोस्टोमेट्स है, ठीक है, फिश है, एम्फीबिया है, और फिर उसके बाद आता है रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। तब हम फिश की बात करते, पहले साइक्लोस्टोमेट्स की बात कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स जो है उनमें रेस्पिरेशन होगा वो किसके, गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, गिल पाए जाते हैं। और यदि प्रोटोकॉर्डिट्स की बात करते हैं उनमें भी गिल्स के द्वारा ही होता है। तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है लोअर वर्टिब्रेट में। लेकिन फिश में आते हैं तो फिश में दो तरह की फिश होती हैं, जो जिनमें जो कहेंगे कि बोनी फिशेज होती हैं, जिनमें कि एयर ब्लैडर पाया जाता है। वो क्या है कि उसमें लंग्स का डेवलपमेंट चालू हुआ है वहाँ पर। इसी तरह से यदि हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, एम्फीबियंस में क्या है कि जो लार्वल स्टेज है, जैसे फ्रॉग की यदि लार्वल स्टेज की बात करते हैं
तो जो टेडपोल लार्वा है वो किससे, गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। लेकिन यदि उसका जो एडल्ट है, यदि उसके वयस्क की बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, गिल्स नहीं है। उसमें कहाँ क्या हो गया कि फेफड़े ही हैं, सिर्फ लंग्स ही पाए जा रहे हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि गिल्स से ट्रांजिशन हुआ फेफड़ों की ओर। क्यों हुआ ट्रांजिशन, क्योंकि वह एम्फीबायोस है, वह जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है। लार्वा जो है वो कैसा है, जलीय है, इसलिए उसमें क्या है, गिल्स है। तो एक्वाटिक के लिए क्या रेस्पिरेशन चालू हुआ, सॉरी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं, उनमें किस तरह का रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, फेफड़ों का। इसी तरह से रेप्टाइल्स के अंदर फेफड़े होते हैं, और एविज में भी फेफड़े होते हैं, और आपके जो मैमल्स हैं उनमें भी फेफड़े ही पाए जाते हैं। अब यदि गिल्स की यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस तरह से होती है। देखिए गिल्स जो हैं फेरिंग्स के जो से जुड़े होते हैं, यानी कि माउथ का जो रीजन है, ग्रीवा वाला जो रीजन है, यानी कि बकल कैविटी के बाद है फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स की जो वॉल है वही मॉडिफाई होके जो है गिल्स का निर्माण करती है। तो होगा क्या कि जब ये जो एक्वाटिक एनिमल हैं जो भी, वो यहाँ से पानी जो है वो जल की धारा लेंगे और इन गिल्स के थ्रू होते हुए यह बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा कि पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है वो यहाँ से होके जब गुजरेगी तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन जो है ब्लड में डाल दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डाल दी जाएगी और बाहर निकाल दी जाएगी। अब यदि इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है गिल्स। गिल्स जो हैं वो एक गिल आर्च के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और गिल्स जो हैं जैसे पेजेस होते हैं ना अपने कॉपी के पन्ने, उसकी तरह ये जो है व्यवस्थित रहते हैं, लगातार छोटे छोटे से। गिल आर्च के अंदर दो जो हैं एफरेंट और ईफ्रेंट वेसल्स वो आती हैं। एफरेंट जो है, देखो एफरेंट ब्लड लेके आएगी, ये ब्लड जो है गिल्स से होकर, यदि इधर से देखते हैं इसी का, देखो इसी का बड़ा रूप ये है पूरे गिल। तो ये जो है एक लेमिला है, लेमिला यानी कि एक फ्लैप है जो मैं बता रहा था ना, पेज, और यहाँ पर जो है कैपिलरीज का जाल है। ये जो है ये वाली, ये नीले रंग की है, ये है एफरेंट ब्रेंकियल वेसल, यानी कि ब्लड जो है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने के बाद ये कैपिलरीज के थ्रू होते हुए इधर की तरफ ई फ्रंट से होकर वापस जा रहा है, और ये पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है ब्लड और यहाँ ऑक्सीजनेट होकर और वापस जो है ई फ्रंट से होकर निकल रहा है और बॉडी को सप्लाई हो रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस गिल में गिल लेमिना की जो है सिंगल सेलुलर लेयर पाई जाती है कैपिलरीज की, ठीक है। और ये कैपिलरीज जो है ई फ्रंट और एफरेंट और ई फ्रंट दोनों जुड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ से जब पानी होकर गुजरता है, देखो क्या होगा, वाटर जो है ओरल कैविटी में आएगा, फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से होकर यहाँ से जो है बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। जब बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो ये जो है यहाँ से होके गुजरेगा, लेमिला से होके, जो गिल लेमिला जो है उससे होके निकलेगा। जब वहाँ से होके निकलेगा तो ये क्या है कि यहाँ पर इस जगह जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कम होगा ब्लड के अंदर और बाहर वाटर में ज़्यादा होगा, इसलिए डिफ्यूजन के से ऑक्सीजन जो है बाहर से यानी पानी से और अंदर की ओर ब्लड में चले जाएगी। ये जो ब्लड, जो जाने वाला ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ त्याग दी जाएगी, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण कर ली जाएगी। इस तरह से जो है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये जो है गिल की एक संरचना है, गिल्स की जो संरचना है, ये सारे के सारे एक ही लाइन में जुड़े हुए होते हैं। दो तरह के गिल होते हैं, इंटरनल गिल
और एक्सटर्नल गिल। इंटरनल गिल जो होंगे वो जीव के अंदर होंगे, जबकि एक्सटर्नल गिल जो होंगे वो बाहर की तरफ फैले हुए होंगे। ठीक है। एक्सटर्नल गिल जो होते हैं वो ज़्यादातर लार्वा में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या है कि स्थायी नहीं होते, ये इस तरह से पाए जाएंगे। ये सारे के सारे एक्सटर्नल गिल्स हैं। ठीक है। ये सभी जो है इनके लार्वा जो होंगे एक्सटर्नल गिल फिशेस के और एम्फीबिया के जो लार्वा होंगे उसमें पाए जाते हैं। ये जो है स्थायी नहीं होते हैं, और इनको ट्रू जो है गिल्स भी नहीं कहा जाता है। ट्रू गिल्स तो वही होंगे, इंटरनल वाले ही ट्रू गिल्स होंगे। लंग्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लंग्स के डेवलपमेंट जो है वो फेरिंग्स, हमने पता है कि फेरिंग्स से ही होते हैं, गिल्स भी फेरिंग्स से ही जुड़े होते हैं और लंग्स भी फेरिंग्स से ही जुड़ा होता है। तो फेरिंग्स से एक लंग्स जो है मिड वेंट्रल डाइवर्टिकुलम के रूप में होता है, और ये जो संरचना कहलाती है वो कहलाती है लंग्स प्रिमोडियम। एक भार के रूप में संरचना चालू होती है, और ये जो है लंग्स की जो फ्लोर होती है, नीचे की सतह होती है, वहाँ से ये चालू होती है। ये जो है ग्लोटिस, ट्रैकिया और लंग बर्ड्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो लंग बर्ड है ये जो आगे बाइफरकेट होकर और क्या कहते हैं लंग्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इसमें जो है प्राइमरी ब्रोंकस, इसके अंदर जो है प्लूरल कैविटी, ठीक है, और फिर है विसरल प्लूरा, एल्वुलाई डक्ट और इंटीरियर लोब, ये जो है संरचनाएं पाई जाती है। नीचे की तरफ जो है वो डायफ्राम पाया जाता है। लंग्स के अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जिनसे भी रेस्पिरेशन होता है, जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर यॉक सैक जो है, यॉक सैक और अलेंटॉइस जो है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह से स्किन है, एम्फीबिया के अंदर जो है स्किन रेस्पिरेशन करती है। आपको पता होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो म्यूकस क्या करती है, ये पानी के अंदर जब जाते हैं तो उस दौरान पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है या वाटर को ये ट्रैप कर लेते हैं और घुलित ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, जिससे क्या है कि गैसियस एक्सचेंज के थ्रू स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन ये करते हैं। एपिथेलियम की जो लाइनिंग है वो भी जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, ख़ास तौर से बकोफेरेंजियल की एपिथेलियम, यानी कि जो मुंह की जो एपिथेलियम सेल्स हैं या लेयर है वो जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। कुछ रेप्टिलियंस में क्लोएकल ब्लैडर होता है, ठीक है, वो भी रेस्पिरेशन में भाग लेता है। पेल्विक गिल्स हैं, ये भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो हैं पोजिशनल गिल्स होते हैं, पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। ऑपरकुलर गिल्स हैं, ये ऑपरकुलम वाले जो है हिस्से में पाए जाते हैं, तो ये भी जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्विमिंग ब्लैडर है, ब्रेंकियल डाइवर्टिकुला है, फेरेंजियल डाइवर्टिकुला है, ठीक है, स्यूडो ब्रेंकियाज हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन जो मुख्य ऑर्गन है हमारा वो जो है लंग्स हैं और गिल्स हैं, इनके द्वारा ही मुख्यतः रेस्पिरेशन होता है।